कि अगर आरिफ ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होता तो आरिफ को भी नोटिस न होता कि जिस कौम के लिए आप अपने ये विचार बना करके रखते हो कि वो बहुत करूर है, क्या हम हिंदू मुसलमान का नारा नहीं लगाएंगे, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा नहीं लगाएंगे, हम मंदिर और मस्जिद का नारा नहीं लगाएंगे? वन विभाग को इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर रामपाल की दोस्ती हमसे होती और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता तो नोटिस 100% उसको भी होता। और वन विभाग ही नहीं, ये सरकार ही नहीं ठहर पाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। एक इंसान आरिफ गुर्जर और एक पक्षी सारस की दोस्ती ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जिस तरीके से उनकी दोस्ती अब टूट गई है तो लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी दोस्ती टूटने के पीछे राजनीति एक सबसे बड़ा कारण है। आज आरिफ गुर्जर और सारस पक्षी के बीच की दोस्ती पर ही हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मजाहिर राणा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी मजाहिर राणा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी, आपके तमाम साथियों का विपिन भाई। मेरा आपसे सवाल ये है कि आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती के बारे में आपको भी कुछ पता है या नहीं? देखो, जहाँ तक आरिफ भाई का सवाल है और उनकी दोस्ती का सवाल है, अब वो इतनी उजागर हो चुकी है कि पूरी दुनिया उस सारी बात को जान चुकी है कि आरिफ ने किस तरीके से सारस से दोस्ती की और सारस ने कैसे आरिफ से दोस्ती की। ये एक इंसानियत का तकाजा है कि सारस उसे घायल अवस्था में मिला और ऐसी घायल अवस्था में मिला है, अगर वो उसका सही इलाज ना करता तो सारस जैसा पक्षी दुनिया में ना रहता। उन्होंने इंसानियत के नाते, मानवता के नाते सारस की तीमारदारी की और तीमारदारी भी इस तरीके से की जैसे एक इंसान के साथ करता है। उसकी दवाई की, मरहम पट्टी की और उसको बहुत टाइम लगने के बाद इस काबिल बनाया कि वो चलने के लायक हो गया है। लिहाजा पक्षी के अंदर भी इतनी इंसानियत बाकी होती है और इंसानियत के अंदर तो होती है कि जब उन्होंने उसके बुरे वक्त पर उसका उठा करके इलाज करने का काम किया तो उस सारस ने भी ये समझा कि मेरा असली हितैषी, असली मालिक यही है और उस असली मालिक के साथ ही उसने रहना पसंद किया। कुछ लोग कह रहे हैं जिस तरीके से आरिफ गुर्जर और सारस को अलग अलग कर दिया गया है कि इसके पीछे राजनीति एक बड़ा कारण है। आपको क्या लगता है? देखो, यहाँ तो आज भारत के अंदर एक नई व्यवस्था पैदा हो गई है और उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ पर सरकार हमेशा ये चाहती है कि विपक्ष खत्म हो जाए और हमारे अलावा कोई किसी किस्म की बात कहने वाला व्यक्ति ना हो। आरिफ और सारस की दोस्ती पूर्ण तरीके से राजनीति की भट्टी पर चढ़ करके दोनों के अलग अलग किया गया है, जो एक मानवता और इंसानियत के खिलाफ बात है। आरिफ ने कोई ऐसा जुल्म नहीं किया कि सारस को उसने बंधक बना करके रखा हो, सारस को उसने कहीं पिंजड़े में रखा हो, सारस को उसने कहीं ताले के अंदर बंद करके रखा हो। सारस घूम करके आता था और आकर के टाइम पर आरिफ के पास पहुंच जाता था और आरिफ की थाली में बैठ करके उसी के साथ खाना खाता था। कोई भी हिंदुस्तान का कानून ऐसा नहीं है कि अगर कोई राष्ट्रीय पक्षी है या प्रदेशीय पक्षी है, उसको अगर कोई आदमी पिंजड़े में बंद करता है, मकान में बंद करता है या जालियों के अंदर बंद करके बंधक बना करके पालने का काम करता है तो खाना तो वो भी देगा, दाना तो वो भी उसको देगा, घास तो वो भी उसको खिलाएगा। लेकिन आरिफ ने कोई ऐसा जुल्म नहीं किया है कि उसने सारस को कहीं पर बंधक बना करके रखा हो। सारस उसके साथ रहता था, खुला रहता था, उड़ करके जंगल में भी चला जाता था, अपने आप अकेला चला जाता था
और जब वक्त होता था शाम के वक्त या सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, वो उड़ करके आरिफ के पास आ जाता था। और आपको मैं एक मिसाल बताना चाहता हूं कि वो सारस पक्षी उससे इतना प्यार और मोहब्बत करता था कि वो उसकी थाली में बैठ करके खाना खाता था, जिस थाली के अंदर आरिफ खाता था। कोई भी पक्षी आज तक ऐसा नहीं कर पाया है जो दूसरे लोगों ने भी पाल रखे। तो इसलिए आरिफ के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन हमारी सरकार, हमारे आदरणीय बाबा जी की सरकार, आप उसको नोटिस दे रहे हो। किस बात का नोटिस दे रहे हो कि साहब आइए आप अपने बयान दर्ज कराइए। वो क्या बयान दर्ज कराएगा? उसने उस पक्षी को बचाने का काम किया, उस पक्षी को खिलाने का काम किया, उस पक्षी को दवाई देने का काम किया। उस पक्षी ने उसका अपना हिमायती समझ करके उसके साथ रहना पसंद किया। उसने उसको बंधक तो बनाया नहीं, तो वो क्या क्या बयान आपको देगा? उसके ऊपर कौन सा आईपीसी लागू होती है, कौन सी सीआरपीसी लागू होती है, उसके ऊपर कौन सा हिंदुस्तान के संविधान की कौन सी धारा है जो लागू होती है? अरे भाई, पक्षी को डंडा मार करके भगाने से तो रहा, वो उसको खदेड़ने से तो रहा। वो आता था, उसके पास रहता था, उसके पास खाता था, उसके पास बैठता था, उसके पास ही रहता था। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये पूरा एपिसोड जो भी है ये राजनीतिक की भेंट चढ़ गया है। इस पर राजनीति हो रही है, और राजनीति भी ऐसी हो रही है विपिन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश के अंदर विकास नाम की कोई चीज है नहीं। इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी इन्वेस्टरों के ऊपर बाबा जी के प्रदेश के अंदर एक भी विकास, कोई इन्वेस्टर ने कोई पैसा लगाने का काम नहीं किया, कोई इंडस्ट्री लगाने का काम नहीं किया, कोई फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किया कि जिससे नौजवानों को रोजगार मिल जाता। उससे ध्यान भटकाने के लिए सारस और आरिफ, आरिफ और सारस, सारस और आरिफ, आरिफ और सारस। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने कौन सा बुरा कर दिया? मां अखिलेश यादव जी ही थोड़ा चले गए, वहां तो पूरे देश भर के और दुनिया भर के लोगों के मैसेज आते थे। लोग देखने जाते थे, उस अटूट प्रेम को, उस मोहब्बत को देखने जाते थे कि इस कलयुग के अंदर एक पक्षी और एक व्यक्ति के अंदर, वो भी उस जाति के व्यक्ति के अंदर जिसको करूर कहा जाता है, जिसको पक्षियों के बारे में प्रचारित किया गया है, पशुओं के बारे में प्रचारित किया गया है कि ये सब बहुत करूर हैं, ये मांसाहारी हैं, ये शिकार करके उनका मांस खाते हैं। उस व्यक्ति से दोस्ती होना इस कलयुग के अंदर ये अवतारित है। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, अखिलेश जी ने कोई बुरा नहीं किया। अखिलेश जी भी चले गए वहां दोस्ती को देखने के लिए, क्योंकि वो भी तो इंसान हैं, वो भी तो भाईचारा पैदा करना चाहते हैं, वो भी तो ये बताना चाहते हैं जनता को कि जिस कौम के लिए आप अपने ये विचार बना करके रखते हो कि वो बहुत करूर है, एक पक्षी और उसकी दोस्ती, देखिए क्या होती है। इसलिए इंसान कोई करूर नहीं होता है, इंसानियत इंसानियत है। इसलिए इसमें शुद्ध रूप से बाबा की राजनीति और जनता का ध्यान विकास की तरफ, कानून व्यवस्था की तरफ, जनता का ध्यान बेरोजगारी की तरफ, जनता का ध्यान महंगाई की तरफ ना चला जाए, इसलिए आज इसके ऊपर राजनीति हो रही है। भाजपा से जुड़े कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो वहाँ पर इसलिए पहुँच गए क्योंकि आरिफ गुर्जर मुस्लिम थे और आरिफ गुर्जर की सारस से दोस्ती थी, वो तो वहाँ पर मुस्लिम धर्म देखकर पहुँचे। देखो, ये तो इत्तेफाक है कि आरिफ गुर्जर था। अगर कोई रामपाल भी इतना काम करता तो ये सारस उससे भी दोस्ती कर सकता था। अगर कोई बौद्ध इतना काम करता तो ये बौद्ध से भी कर सकता था। कोई सिख का नौजवान करता ये उससे भी कर सकता था। माना तो मानवता है। वो इत्तेफाक की बात है कि आरिफ गुजर है, मुसलमान गुजर है, और मुसलमान गुजर और गुजर के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितना इस कौम के अंदर, इस कबीले के अंदर इंसानियत है, आदमियों के प्रति, मनुष्यता के प्रति भी, समाज के प्रति भी, पशुओं के प्रति भी, पक्षियों के प्रति भी वो कमी देखने को मिलती है। तो आरिफ इत्तेफाक की बात है, मुसलमान है,
तो क्या बुरा कर दिया अखिलेश ने अगर वो उसको देखने के लिए चला गया? और इन्हें करना क्या है? मैं विपिन जी आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरमोर जितने भी नेता हैं, वो लिख करके दे दे, दावे के साथ कहता हूं, वो लिख करके दे दे। क्या हम हिंदू मुसलमान का नारा नहीं लगाएंगे? हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा नहीं लगाएंगे? हम मंदिर और मस्जिद का नारा नहीं लगाएंगे? हटे इन नारों से अलग और मैदान में आ जाए, इनकी औकात पता चल जाएगी। कितनी जनता उन्हें पसंद करती, कितनी नहीं पसंद करती। मेरा आपसे सवाल ये है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग अब बात ये कह रहे हैं कि यदि आरिफ की जगह सारस से दोस्ती करने वाले व्यक्ति का नाम रामपाल होता तो फिर वन विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं, देखो मेरा दूसरी बात मानना है कि जो आदमी इस बात को कह रहे हैं ये वहां नहीं है कि आरिफ है इसलिए उसके खिलाफ नोटिस है। रामपाल होता तो रामपाल के खिलाफ नोटिस ना होता। मेरा इसके बारे में दूसरी चीज मानना है कि अगर आरिफ ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होता तो आरिफ को भी नोटिस ना होता, और अगर रामपाल की दोस्ती हमसे होती और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता तो नोटिस 100% उसको भी होता। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस काम को कर रहे हैं। उन्हें एक वॉशिंग मशीन लगा रखी है, जैसे MRI होती है ना, आदमी अंदर जाता है और उसके MRI होकर के बाहर आ जाता है। ठीक इन्होंने एक वॉशिंग मशीन लगा रखी है कि कोई कितना बेईमान, भ्रष्टाचारी, कदाचारी, सब जितने भी ऐप हैं उस आदमी के अंदर, अगर वो उस वॉशिंग मशीन के से निकल गया तो पवित्र हो गया वो, और अगर नहीं गया तो वो तो अपवित्र है ही। उसमें हिंदू और मुसलमान का बात नहीं है। बहुत से मुसलमान भी हैं ऐसे जो उसमें वॉशिंग मशीन में निकल करके जो पवित्र हो रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ करना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, हमने पढ़ा भी है सुना भी है कि अच्छे कर्म किए जा फल मीठा होगा। तो आरिफ गुर्जर ने एक घायल सारस का जीवन बचाने का काम किया, एक अच्छा कर्म किया, तो फल तो मीठा होना चाहिए था इस हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से वन विभाग उस पर कार्रवाई कर रहा है, ये फल तो कड़वा दिखाई दे रहा है। देखो मैं इस पर आपको बताता हूँ, ईश्वर भगवान बहुत बड़ी ताकत है, अल्लाह बहुत बड़ी ताकत है। वो बंदे का इम्तिहान भी लेता है कि इसमें कितना सब्र कम आता है। अगर वन विभाग इसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहा है तो हमारे देश के अंदर संविधान अभी बाकी है, हमारे देश के अंदर अभी अदालतें बाकी हैं। वन विभाग को इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। वन विभाग इसमें कहीं भी नहीं ठहर पाएगा, और वन विभाग ही नहीं, ये सरकार ही नहीं ठहर पाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा ही होगा, कभी कड़वा नहीं होता है। ईश्वर तो देख रहा है ये कितने दिन तक किसी को परेशान करेंगे, कितने दिन जेलों के अंदर रखेंगे, कितना प्रताड़ित करने का काम करेंगे, कितना जुल्म करने का काम करेंगे। जुल्म तो हमने अंग्रेजों के भी सहे हैं, जुल्म तो हमने मुगलों को भी सहे हैं, जुल्म तो हमने उनसे पहले जो लुटेरे आए थे उनके भी सहने का काम किया है, जुल्म तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सहन किया है। अब हम काले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जुल्म सहन कर रहे हैं, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आरिफ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। आरिफ एक ऐसी जाबाज कौम का सिपाही है कि वो कभी जेल से नहीं डरता, वो कौम ही नहीं डरती जेल से। वो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहती है, लड़ेगी। चलिए, तो चौधरी मजाही राणा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।